अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज पर भी लाइट शो का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी को एंजॉय किया। आसमान रोशनियों से जगमगाता रहा। पाकिस्तान में साल 2023 का आखिरी सूरज गरूब हो गया। तलखोशीदी यादों के साथ आखिरी दिन का अख्ताम। पाकिस्तानियों के लिए सियासी हंगामा खेजियों और माशी चैलेंजेस लाने वाले साल के अख्ताम पर नई उम्मीदें कायम। अहले वतन नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल रोशन। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाएंगे। ब्राज़ील की साहिल पर साल नौ की आमद पर रिवायती मेला और जर्मनी में आतिशबाजी की तैयारियां। गूगल पर नए साल का इस्तकबाल। गूगल का डूडल भी रंगों से सज गया। पाकिस्तान भर में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। पंजाब में 21,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। आईजी पंजाब के सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। सीसीपीओ लाहौर, आरपीओज और डीपीओज अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम की खुद निगरानी करें। आईजी उस्मान अनवर की हिदायत। कराची में भी पुलिस अलर्ट। हवाई फायरिंग करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाके लगाकर मुश्तबा अफराद की तलाशी होगी। बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल सवारों को रोकने के लिए सिक्योरिटी अहलकार मुतहरिक। डेरा इस्माइल खान में अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर फायरिंग का वाक़या। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम लोग महफूज रहे। हमला यॉर्क इंटरचेंज के मकाम पर किया गया। फायरिंग दो तरफा हुई। तर्जुमान JUI का बयान। N122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI की नाअहली 5 साल के लिए होगी। उनकी नाअहली मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। इखलाक के जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी है। तहरीरी फैसले का मतन रिटर्निंग ऑफिसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर होंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। उम्मीदवारों का इंतखाब नून लीग ने जमहूरी और इंतखाबी संग-ए-मिल अबूर कर लिया। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। तमाम उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के बड़े वसी और जामे अमल से गुजरी है। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मरियम औरंगजेब का बयान। मुकाबला है पाकिस्तान की जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वालों में और पाकिस्तान को उसकी तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में। एक तरफ 28 मई वाले हैं, एक तरफ 9 मई वाले हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। हम चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए। जब आप हल्के से बाहर के लोगों को लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। इंतखाबात में जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वालों और तरक्की को रिवर्स गियर में डालने वालों में मुकाबला है। एक तरफ 28 मई और दूसरी जानिब 9 मई वाले हैं।
इलेक्शन ट्विटर और फेसबुक पर नहीं, गलियों में लड़ा जाएगा। नून लीग को इतनी अक्सरियत मिलनी चाहिए कि किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का खिताब। NA 127 में बल्ला तो नहीं आया, बिलावल आ गया। आपने कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि उठकर लाहौर आ गए हो? कराची में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? लाहौर कल भी नवाज शरीफ का किला था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। अता तारड़ का मुखालिफिन को चैलेंज। आरओ ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नाअहल हैं या अहल हैं। मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूँ। एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है क्योंकि चोरों का अंगूठा है। नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एक शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कवानीन और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया, चोरों को लाया गया। मुल्क सियासी तौर पर डूब रहा है। नवाज शरीफ और उनके खानदान को लंदन जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मीडिया पर सुना कागजात मुस्तरद हो गए, अभी तक आरओज़ ने कोई कॉपी नहीं दी। लोग कलम दवात के साथ हैं। अवामी मुस्लिम लीग NA 56 और 57 में इत्तेहादियों की हिमायत से कामयाबी हासिल करेगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी, जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। इलेक्शन से पहले तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी। किसी जमात को तरजीह नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए यकसा होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन पर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। हमने भी जेलें काटी, नाहल हुए, जिसका जिक्र कभी नहीं किया। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं चैलेंज करता हूं इन तमाम मुखालिफिन को। 88 से मैं अगर काउंट करूं तो 35 साल बनते हैं। 2023 में हम खड़े हैं। मैं 5 साल के लिए वजीर रहा हूं। 30 साल MQM, इरफान मरवत या मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती रही है। सब वजीर बने हैं। ये 30 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आ जाएं, हम 5 साल की लाते हैं। अगर 5 साल की कारकर्दगी इनसे बेहतर नहीं होगी इनके 30 सालों से, तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे और इनको कहेंगे यार इलेक्शन लड़ो। जाती दुश्मनी नहीं होती है, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती है। इलेक्शन होता है 8 फरवरी को होगा, खत्म हो जाएगा। ये ताल्लुक इसी तरह रहना चाहिए। इंतखाबात की वजह से आपकी गली मोहल्ले में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। मुखालिफिन को इलेक्शन में भारी अक्सरियत से हराएंगे। हम गालम गलोच और गुंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। इलेक्शन होता है, जाती दुश्मनी नहीं होती। गर्दनों से सरिया निकालना आता है। बदमाशी और गुंडागर्दी खत्म करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी के मुखालिफिन पर वार। बोले हमने कराची की खिदमत की है, इलेक्शन में अवाम हमें ही जितवाएंगे। $980 मिलियन रुपए हमने इन 5 माह में इकट्ठा किए हैं अपने ओन सोर्सेज से। एक एक पाई जो KMC इकट्ठा करेगी उसका फैसला KMC की सिटी काउंसिल करेगी, उसके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। अगले 6 माह में इन नंबर्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। मेयर कराची का KMC में इस्लाहात का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुख्तसर अरसे में KMC की आमदनी 980 मिलियन रुपए हुई। KMC के टैक्स के पैसे के खर्च का फैसला मुंतखब कमेटी करेगी। अगले 6 माह में टैक्स का निज़ाम मज़ीद बेहतर करेंगे। तारीखी इमारतों को तासुब की सियासत में छुपाया गया। 23 मार्च तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को आवाम के लिए खोल देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला नहीं हो सका। मामला सुलझाने के लिए दोनों जमातों के अहम ओहदेदारान का चंद रोज में दोबारा राब्ता होगा। NA 242 पर MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, जबकि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं।
निगरान वजीर आला पंजाब ने जिना हस्पताल लाहौर की नई इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कोई भी दवा शॉर्ट ना हो। सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे। जिना हस्पताल लाहौर की नई इमारत में तामीराती काम शुरू हो गया, 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मनामा में बनने वाला कैंसर अस्पताल आलमी मयार का होगा। निगरान वजीर आला पंजाब। नून लीग में सिर्फ एमएनए और एमपीए की इज्जत है, वर्कर्स का कोई मकाम नहीं। मेरा जीना मरना तानने वाला के साथ है। जिंदगी की बाकी सियासत लोगों की फलाह के लिए वक्फ कर दूंगा। मेरे हल्के का कोई गांव तरक्की से महरूम नहीं होगा। अहम लोगों की आरपीपी में शमूलियत से इलाके की तरक्की यकीनी होगी। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। हमायूं अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की FPCCI इलेक्शन में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। गौहर एजाज ने अपने बयान में कहा कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मुल्क भर की ताजिर बरादरी को मुत्तहिद कर दिया। FPCCI $100 अरब के बरामदी हदफ को हासिल करने के लिए किरदार अदा करे। ताजिर बरादरी और सनअतकार मुल्क की मायशत की मजबूती के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में भी जाड़े की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। इस्तोर में पारा -13, गिलगित में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। कलात में पारा -1, ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड किया गया।